हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स, मुझे पता है आप लोगों को मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इतने सालों से जो बच्चों को पढ़ा रही हूँ कुछ ऐसी टेक्निक्स आप लोगों को सिखाऊं कि आप लोगों का मैथमेटिक्स के लिए तो जो डर है वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाए। तो अपनी जो अब तक 22 ईयर्स के एक्सपीरियंस से जो मैंने टेक्निक्स सीखी हैं उसको अप्लाई करते हुए आज से मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th के लिए आपका पूरा सिलेबस 1 बाय 1 वीडियोज़ में धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी और देखते हैं कि उससे आपको कितना फ़ायदा होता है। और जो जिसको ज़रा भी इफ़ेक्ट लगे कि हाँ मेरे पढ़ाने से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम जो काम करेंगे वो ये है कि हम अपने पूरे चैप्टर्स को छोटे छोटे वीडियोज़ में छोटे छोटे टॉपिक्स के थ्रू समझेंगे। तो इसलिए आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है आपका फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ नंबर सिस्टम। तो हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो हम सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं। जब से हमने लिखना सीखा तब से हमारे नंबर स्टार्ट हुए और तब से हमारा नंबर सिस्टम भी स्टार्ट हो गया। जैसे कि आपको पता होगा कि जब हमने सबसे पहले लिखना सीखा तो जो नंबर्स हमने सबसे पहले लिखने सीखे वो थे 1, 2, 3, 4। तो ये जो नंबर्स हुआ करते थे इन्हें हमने एक सेट की तरह रखा, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट के लिए साइन है और सेट्स के लिए हमेशा हम इस तरह का ब्रैकेट यूज़ करते हैं, करली ब्रैकेट। ये इस तरह से जो नंबर हम लिखते हैं वो सेट्स कहलाते हैं, जो कि आप आगे बड़ी क्लास में सीखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम हमने सीखा वो था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं या जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलते हैं, जो नए नंबर्स मिलते हैं, वो इसी सेट में से कोई ना कोई नंबर होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि 5 + 9 तो ये हो गया 14, जो कि इसी नंबर सिस्टम में आपको मिलेगा। इसी तरह अगर मैं कोई भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैंने 3 और 7 मल्टीप्लाई किया, 21 आया, तो 21 भी इसी नंबर सिस्टम का पार्ट है। लेकिन जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या होता है कि जैसे मैंने किसी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 - 2 मेरा आंसर हो गया 0। लेकिन 0 तो इस सिस्टम में कहीं भी नहीं है, इसलिए हमारा ये नंबर सिस्टम थोड़ा छोटा पड़ गया है। 0 नंबर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो 0 को इंक्लूड करने के लिए हमने एक नया नंबर सिस्टम बनाया जो कि कहलाया होल नंबर्स। होल नंबर्स में हमने सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूड किए हैं, साथ में 0 को और इंक्लूड कर लिया। तो 0 से लेके अब ये नंबर्स इनफाइनाइट तक चले गए, यानी कि जितने पहले थे अब उससे एक ज़्यादा है। तो ये जो प्रॉब्लम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जो चल रही थी वो तो अब हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि वो नेचुरल में भी नहीं थी। लेकिन सब्ट्रैक्शन की जो ये प्रॉब्लम थी वो यहाँ होल नंबर्स में आके सॉल्व हो गई। क्या सॉल्व हुई कि जब हम किसी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन जब हम किसी नंबर में से उससे बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक नेगेटिव आंसर आएगा। फिर वही प्रॉब्लम कि नेगेटिव तो इसमें है नहीं, यानी हमें फिर से एक नए नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ी जो कि कहलाया इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम i से या फिर z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ कुछ जगह आप इसे i से देखेंगे, कुछ कुछ जगह आप इसे z से देखेंगे। ये जो नंबर सिस्टम है इसमें सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर्स तो हैं ही, 0, 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक। लेकिन इसमें सारे नेचुरल नंबर दोबारा रिपीट होते हैं विद नेगेटिव साइन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा, नेचुरल नंबर में अगर तुमसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटा नंबर क्या है तो तुम्हें उसका आंसर पता है, 1 है सबसे छोटा। होल में कोई पूछेगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है तो हमें पता है 0 है सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ना हमें इसमें पता है ना हमें इसमें पता है। ये जो नंबर सिस्टम है इंटीजर्स, ये पहला नंबर सिस्टम है जिसमें ना तो हमें सबसे छोटा नंबर पता है ना ही हमें सबसे बड़ा नंबर पता है। तो ये सीरीज़ जो है इसका एंड और ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है हमें और ना ही इसका एंड पॉइंट पता है। ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है बाकियों की तरह। तो ये है हमारे इंटीजर्स। तो आई होप आप लोगों को इंटीजर्स तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार आप लोगों को इसको रिवाइज करने की और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसलिए एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से
चालू करेंगे रैशनल्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में, यानी कि बाकी के रियल नंबर्स के बारे में। तो अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में करें तब तक आपकी ये चीज़ें क्लियर हो, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और खूब तैयारी करके नेक्स्ट वीडियो के